ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। तो श्रीमद् भागवत जी का तृतीय स्कंद चल रहा है, पंचम अध्याय। उसमें कल हमारी चर्चा हो गई कि सृष्टि का यह नियम है, यह क्रम है कि जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत बात हो रही है कि भगवान के गुणानुवाद का अद्भुत महात्म्य हमें देखने को मिल रहा है कि भगवत गुणानुवाद की कथा कोई एक वक्ता कहता है और उसका फल मिलता है वक्ता और श्रोता दोनों को। दूसरे को भी कर्तृत्व का मतलब कर्ता के कर्तृत्व का फल उस एक को ही मिलने के बजाय सामने वाले दूसरे अनेकों को मिल रहा है। यह एक अद्भुत घटना है। इसके पहले इसकी चर्चा इस तरह से हो गई है क्योंकि भगवान सर्वात्मा है, सबके अंतर्यामी के रूप में एक ही परमात्मा वक्ता के रूप में बोल रहा है और श्रोता के रूप में वही परमात्मा सुन रहा है। तो कोई एक कर्म करे, किसी दूसरे को फल मिले, ये हमारी संसार दृष्टि से तो दिखता है, व्यवहार दृष्टि से तो दिखता है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ अगर वासुदेव है तो बोलने वाला भी वासुदेव, सुनने वाला भी वासुदेव, वक्ता भी परमात्मा, श्रोता भी परमात्मा, गुण भी परमात्मा के, गुणानुवाद करने वाला भी परमात्मा और गुणानुवाद सुनने वाला भी परमात्मा। जब ऐसी बात निकली तो विदुर जी ने कहा कि अब आप तो हमें, विदुर जी और उद्धव जी का मैत्रेय जी का संवाद चल रहा है। मैत्रेय जी गंगा किनारे विहार कर रहे हैं, विदुर जी वहाँ पर आए, भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया उस उपदेश को प्राप्त करने के लिए, मैत्रेय जी से उस उपदेश को प्राप्त करने के लिए। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी को कहा कि हमें भगवान की कथा ही सुनाई, आप तो हमें भगवान की कथा ही सुनाई, और चीज बातें हमें नहीं सुननी है, क्योंकि हरेर कथा मेव कथा सुसारम, श्री हरि की कथा सभी कथाओं का सार है, उसमें सब कथा समाविष्ट हो जाती है। कल हमने देखा कि माँ आनंदमयी माँ कहती है कि हरि कथा, भगवत कथा ही कथा, बाकी सब व्यर्थ व्यथा, बाकी किसी की चर्चा करना ये तो व्यर्थ रूप से व्यथा पैदा करने जैसा है। तो सभी कथाओं का सार हरि कथा में समा जाता है। इसलिए विदुर जी कहते मैत्रेय जी को कि आप तो हमें हरि कथा ही सुनाइए।
क्योंकि हरि कथा ही सब कथा का सार है। तब मैत्रेयी जी ने कहा कि हे विदुर जी, आप सचमुच साधु हो। देखो, साधु पुरुष हमेशा सत्संग का भूखा रहता है, वो उसको सत्संग की प्यास रहती है, उसी को सज्जन कहते हैं, उसी को साधु पुरुष कहते हैं, जो भगवान के गुणानुवाद, भगवान का चरित्र, भगवान की कथा, भगवान का रूप, उसी का श्रवण करता रहता है, उसी का कथन करता रहता है, उसी का चिंतन करता रहता है, उसी का कीर्तन करता रहता है, वह साधु पुरुष है। तो सभी बातों को एक और करके जब विदुर जी ने कहा कि हमें तो बस आप मात्र हरि कथा सुनाइए, क्योंकि सभी कथाओं का सार तो हरि कथा ही है, तो सार बात ही हम सुनेंगे, तब मैत्रेयी जी ने उसको एक टाइटल दिया कि आप वास्तव में साधु है। साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साध्वनुग्रहणात्। आप साधु तो है, आपका प्रश्न भी साधु है। साधु माने उत्तम, श्रेष्ठ। आप श्रेष्ठ पुरुष है, आपका प्रश्न भी श्रेष्ठ है, और ऐसी जिज्ञासा करके साधु पुरुषों पर आप अनुग्रह कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें जब सुनाई देगी साधु पुरुषों को तो उसको भी उसमें से बहुत प्रसन्नता और शांति मिलने वाली है। तो आप साधु है, आपका प्रश्न साधु है, और आपकी जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा करके आप साधु पुरुषों पर उपकार कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। असल में तो आप अपने प्यारे परमात्मा की, प्यारे भगवान की कीर्ति का विस्तार करना चाहते हो। देखो, एक ही बात कोई एक कहे, दूसरा सुने, सुनने वाला फिर दूसरी जगह कहे, फिर कोई 2-5 लोग सुने, वो 2-5 लोग और 2-5 लोगों को बताए, ऐसे भगवान की कीर्ति का विस्तार होता है। तो कहते हैं कि आप वास्तव में अपने प्रियतम की कीर्ति का विस्तार करना चाहते हो, क्योंकि आप भागवत हो, परम भागवत हो। 12 परम भागवत भागवत जी में बताए गए हैं, 12 लोग परम भागवत है। उसमें से एक ये विदुर जी भी है, उद्धव जी भी है, विदुर जी भी है, भीष्म पितामह भी महाभागवत है, परम भागवत है। तो ऐसे 12 लोग को महाभागवत या परम भागवत कहा जाता है, जो वास्तव में श्री हरि जी का स्वरूप जानते हैं, उसको कहते हैं परम भागवत। हरि जी के रूप को नहीं, उसके गुण को तो जानते हैं, रूप को तो जानते हैं, लेकिन उसके स्वरूप को भी जानते हैं। हरि जी का, परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, और सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा इस जगत के रूप में, अस्थि भांति प्रिय के रूप में इस जगत के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है। इसलिए जो परम भागवत होता है उसकी दृष्टि में वासुदेव सर्वम इति रहता है, सर्वम खल विदम ब्रह्म रहता है, उसको कहते परम भागवत। जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़े हरि तुझ हाजरी, हर जगह उसको अस्थि भांति प्रिय के रूप में परमात्मा का दर्शन होता है। तो कहे कि आप ऐसा क्यों है? क्योंकि आप वास्तव में तो साक्षात धर्म ही हो। धर्म माने यम, एक इसमें मंत्र भी है, श्लोक भी है, मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भविष्य भुजिष्यायाम जात सत्यवती सुतात। आप वास्तव में प्रजा का संयमन करने वाले भगवान धर्म, भगवान यमराज ही हो। मांडव्य ऋषि का आपको शाप मिला, इसके कारण आपने सत्यवती नंदन व्यास जी के भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी के रूप में रही हुई दासी के गर्भ से जन्म लिया। देखो, ये एक घटना आज के विज्ञान के साथ हमें रिलेट करनी चाहिए। दासी पुत्र ये विदुर जी है, वास्तव में तो वह यम राजा के अंश ही, यम के अंश से ही उत्पन्न हुए, मतलब यम राजा ही मांडव्य ऋषि के शाप से दासी पुत्र बने हुए हैं। निकृष्ट योनि में उसको जन्म मिला। अब कैसे मिला? कौन सी दासी, किसकी दासी? तो महाभारत में बहुत लंबी कथा है। ये कथा आती है कि विचित्र वीर्य को, उसके भाई को भी कोई संतान नहीं थी, विचित्र वीर्य को कोई संतान नहीं थी, उसको भी
कोई सांप लगा था या तो क्षय रोग उसके भाई को भी लगा था, तो संतान परंपरा चले कैसे। तो उसकी जो सेवा करने वाली दासी थी उसको भोग पत्नी बनाया। भोग पत्नी बनाया माने जैसे आज के ज़माने में क्या कहते हैं, सरोगेट, वो गर्भ भाड़े पे लेते हैं। गर्भ को अपने पुत्र पैदा करने के लिए पुरुष के वीर्य को वीर्य बैंक में जमा करते हैं, और कोई योग्य गर्भ दान करने वाली महिला मिल जाए तो उसके गर्भ में उस वीर्य को इंजेक्शन के द्वारा स्थापित करते हैं। बच्चा उसके गर्भ में बड़ा होता है, पैदा होता है, लेकिन जिस पिता का वीर्य है उसी का वह बच्चा माना जाता है। तो देखो उस जमाने में भी इस तरह से विनियोग इसको कहते थे उस जमाने में। आजकल सरोगसी ऐसा कुछ कहा जाता है। जैसे आज वो आजकल के ज़माने की जो वो हीरोइन है, क्या नाम है उसका, प्रियंका चोपड़ा, उसको भी बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसने अपने गर्भ से पैदा नहीं किया, गर्भ किसी का उसने भाड़े पर लिया था। उसको पैसे दिए, उसकी सार संभाल रखी, उसको जो भी चाहिए था वो सब दिया, और बच्चा उसने पैदा करके इसको दे दिया। तो इस तरह से ये भगवान यम दासी पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। वास्तव में वो थे तो धृतराष्ट्र के भाई ही, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, विचित्रवीर्य बीमार था, अब उसका कोई संतान नहीं था, तो क्या करे। उस जमाने में ये ऐसी व्यवस्था धर्मशास्त्र के अनुसार रखी जाती थी। तो कहते हैं मैत्रेय उवाच भगवानेक आसीदमग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मा नाना मृत्युपलक्षणः। सृष्टि रचना के पूर्व, अब कथा आगे बताते हैं। पहले तो विदुर जी ने कहा कि आप हमें भगवान की कथा सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा कि आप साधु पुरुष हैं, क्योंकि वास्तव में आप धर्म के अवतारी है और इस तरह से आपका प्राकट्य हुआ है। तो मैत्रेय जी अब कथा कहना शुरू करते हैं और कहते हैं कि सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे। देखो, समस्त आत्माओं के आत्मा, इसका मतलब ये नहीं कि ये इतने सारे आत्मा है और उसकी आत्मा एक और है। मतलब समस्त आत्मा परमात्मा ही है, परमात्मा सर्वात्मा है। सब आत्माओं की आत्मा माने सब आत्मा परमात्मा ही है। गीता जी में कहा सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे भारत, ये अलग अलग क्षेत्र है, सबका अंतःकरण ये अलग अलग क्षेत्र समझ लो, और उस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ, उसको जानने वाला, या तो उस क्षेत्र का मालिक मैं अकेला हूं, मैं एक हूं। सर्व क्षेत्र से, सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मैं एक हूं, माने मैं सर्वात्मा हूं। यहाँ पर भी यही बातें कही है कि सृष्टि रचना के पूर्व समग्र आत्माओं, किसी जीवात्मा की सृष्टि नहीं हुई थी। उस वक्त पूर्ण परमात्मा एकमात्र थे, न दृश्य था न दृष्टा था। देखो अभी क्या है कि हमारे अंदर जो अंतर्यामी के रूप में परमात्मा रहा हुआ है, जिसको हम नहीं जानते, इसलिए उसको परिच्छिन्न मानकर हम अपने आप को जीवात्मा मान रहे हैं। तो ये हो गया दृष्टा, देखने वाला, देखने जानने समझने वाला। और सामने जो भी हमारे आता है देखने में, हमारे ज्ञान में, हमारी समझ में, हमारे अनुभव में, वह हो गया दृश्य। तो यद दृश्य तद जड़म, जो दृश्य है वह जड़ होता है, दृष्टा वह चेतन होता है। तो दृश्य सर्जन है और दृष्टा उसका सर्जक है वास्तव में। तो कहते हैं कि जब सृष्टि नहीं हुई थी तब एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा थे। सबकी आत्मा सर्वात्मा के रूप में रहे हुए परमात्मा, आज सर्वात्मा के रूप में रहे हुए परमात्मा उस समय पूर्ण परमात्मा थे, आज भी पूर्ण ही है। पूर्ण से पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही रहेगा। यहाँ से मैं आकाश निकाल कर यहाँ डालूँ तो कहीं जगह हो तो निकाल कर डालूँ, कहीं जगह तो है नहीं, हर जगह आकाश ही आकाश है। तो पूर्ण आकाश में से पूर्ण आकाश निकल सकता है और बाकी पूर्ण ही बचता है। तो कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा ही थे उस समय, न तो दृष्टा था न तो दृश्य था। इसका मीनिंग क्या, इसका अर्थ क्या है? माने उस समय परमात्मा
भिन्न भिन्न दृष्टा एवं दृश्य आदि के रूप में प्रतीत नहीं हो रहा था। एक ही परमात्मा आज हमें एक दृष्टा और एक दृश्य के रूप में भिन्न भिन्न दृष्टा और भिन्न भिन्न दृश्य के रूप में प्रतीत हो रहा है। मैं दृष्टा, तुम दृष्टा, ये दृष्टा, वो दृष्टा, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, परिच्छिन्न आत्मा कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, या तो चिदाभास कहते हैं, वो दृष्टा समझ लो। और बाकी जो दिख रहा है नाम रूपात्मक, वो दृश्य समझ लो। तो भिन्न भिन्न दृष्टा और भिन्न भिन्न दृश्य के रूप में उस समय परमात्मा नहीं था, उस समय ऐसे प्रतीत नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति रूपी माया का उसमें लय था, वो प्रकट नहीं हुई थी माया। क्या है माया? भगवान की इच्छा शक्ति। भगवान ने भाव किया और उसकी इच्छा शक्ति जागृत हो गई और सृष्टि की रचना हो गई। तो ये पूरा जगत भावमय है महाराज, इच्छामय है। भगवान की इच्छा, भगवान का भाव, उस स्वरूप से उसकी माया ने काम किया है। तो उस समय माया भगवान में लीन थी, एक्टिव नहीं थी, उसका लय था भगवान के अंदर, माने भगवान ने अभी इच्छा जागृत नहीं की थी। तो इसलिए कोई दृश्य दृष्टा रूप सर्जन नहीं हुआ था। देखो, सृष्टि सर्जन की बात करते हैं, लेकिन ये किस संदर्भ में बात हो रही है, कैसे सृष्टि हुई, कैसे भगवान ने सर्जन किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सब भगवान ही भगवान है, भगवान ही सब बने हैं। जैसे हम कहते हैं कि अरे वाह, आपका ये सोने का चेन तो बड़ा सुंदर है, इसकी कड़ियाँ ऐसे ट्विस्ट कर करके चेन बनाते हैं। कई बार सीधी गोल गोल कड़ियाँ ऐसे ऐसे तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे ट्विस्ट करके भी करते हैं उसको सुंदर आकार देने के लिए। तो हमारा ध्यान कहाँ पर जाता है? अरे वाह, आपकी गोल्ड की ये चेन, सोने की चेन बहुत सुंदर है। वास्तव में वह क्या है? वास्तव में वह सोना ही है, लेकिन वह सोना है यह हम भूल जाते हैं उसके रूप पर मोहित होकर। वास्तव में एक सोने का लोंदा, पिंडी समझ लो, लगड़ी, जिसको व्यवहार की भाषा में सोने की लगड़ी, उसको पिघलाकर एक सरिया बनाया, रोड। उस सरिये को खींचकर ड्रॉ करते हैं, उसको मशीन में ड्रॉ करके खींचकर उसको तार बनाया, तार को और खींचकर पतला तार बनाया और पतले तार को टुकड़े किए। तो हुआ क्या था? सोने के पिंड से सरिया बना, सरिया रूप में रहा हुआ सोना तार बना, तार रूप में रहा हुआ सोना टुकड़े हुए, टुकड़े के रूप में रहा हुआ सोना कड़ी बना। टुकड़े टुकड़े को ऐसे ऐसे जोड़ जोड़कर कड़ी बना दिया, और एक कड़ी और दूसरी कड़ी को जोड़कर कड़ियों के रूप में रहे हुए सोने को जोड़कर चेन बना। अब चेन चेन के रूप में सोना है। तो अगर ऐसे सिलसिलावार अगर हम सोना 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 साथ में याद रखेंगे या देखेंगे, तो हमें चेन के रूप में रहा हुआ सोना दिखाई देगा। लेकिन हम तो सिर्फ नाम रूप देखते हैं। तो भगवान थे ही थे मात्र, कुछ हो नहीं रहा था, दृश्य कुछ नहीं था, दृष्टा दृश्य कुछ नहीं था, क्योंकि भगवान की माया शक्ति भगवान में लीन थी। भगवान ने कोई इच्छा नहीं की थी, भगवान की इच्छा हुई, भगवान को भाव हुआ और सृष्टि का सर्जन हुआ। तो भगवान की माया ने सृष्टि का सर्जन किया। मटेरियल कहाँ से लाई माया? तो उसके तीनों गुण का जल मिलाकर भगवान ही, जैसे मिट्टी में जल मिलाकर मिट्टी का लोंदा बनाकर हम घड़ा बनाते हैं, तो उसी तरह माया का आधार लेकर, माया को वश में करके भगवान स्वयं इस समग्र सृष्टि के रूप में बने हुए हैं। तो ये सृष्टि का सर्जन हुआ, ये तो बताने का मतलब है इसलिए है कि वह सब भगवान ही भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, यह समझाने के लिए ये पूरी सृष्टि रचना बताई जा रही है। भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है, ताकि हमारा मन उसी में रमा रहे, किसी विषयासक्ति में न फंस जाए। इसलिए प्रत्येक लीला के प्रारंभ में एक ही परमात्मा ज्ञान स्वरूप होते हैं। उसी ज्ञान स्वरूप का विलास यह दृश्य प्रपंच है। उसका विलास कह लो, उसकी विभूति कह लो, उसी की अभिव्यक्ति कह लो। पूरा दृश्य प्रपंच, प्रपंच माने पंच महाभूतों से बना हुआ यह दृश्य, पंच महाभूतों का जो प्रपंच है, यह भगवान का विलास है, भगवान की अभिव्यक्ति है, भगवान का ही यह रूप है, जिसका स्वरूप सच्चिदानंद है। रूप किसी
भी प्रकार हो सकता है, जैसे चैन रूप है और सोना स्वरूप है। तो जड़ से ज्ञान की या चेतन की उत्पत्ति नहीं होती। यदि जड़ से ज्ञान की उत्पत्ति होती तो ज्ञान की उत्पत्ति जड़ नामक कोई पदार्थ है ऐसा बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं होगा। देखो, जड़ से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। कैसे? अगर जड़ से होती तो ये ज्ञान की उत्पत्ति के पहले ज्ञान नहीं था, तो कैसे पता चला कि यह ज्ञान है? सिद्धि ही नहीं होगी ना किसी की। तो ज्ञान पहले होना चाहिए, पहले जड़ नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप परमात्मा थे। और यदि कहो कि ज्ञान को परमात्मा ने बनाया, तो बनाने का ज्ञान कहाँ से आया? इसका मतलब ज्ञान परमात्मा में है ऐसा नहीं, परमात्मा ज्ञान स्वरूप ही है। परमात्मा में ज्ञान है का मतलब कहीं और ज्ञान था या तो नहीं था, वो परमात्मा ने अर्जित किया। तो अर्जित करने के पहले ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ऐसा भान कहाँ से आया? ऐसा ज्ञान कहाँ से आया? तो कहते हैं कि यदि कहे कि ज्ञान को परमात्मा ने बनाया, तो ज्ञान बनाने से पहले ईश्वर में ज्ञान था कि नहीं था? था। तो यदि नहीं था तो ईश्वर अज्ञानी होगा, और था तो फिर बनाने का प्रश्न नहीं है। इसलिए ज्ञान ईश्वर ने बनाया नहीं, ज्ञान ईश्वर का स्वरूप ही है। हम कहते हैं भगवान हमें ज्ञान प्राप्त करा दो, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान आप ज्ञान स्वरूप हो, आप हमें प्राप्त हो जाओ, यानी कि हम आपको प्राप्त हो जाए, ज्ञान स्वरूप परमात्मा को हम प्राप्त हो जाए। इसका मतलब यही है, भगवान हमें आप मिल जाओ का मतलब हमें ज्ञान स्वरूप आप मिल जाओ। इसलिए ज्ञान को अपौरुषेय भी बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही थे और ज्ञान कहीं से पैदा नहीं हुआ। छिप गया है मोह के पीछे, अंधकार के पीछे, अज्ञान के पीछे, तो प्रकट हो सकता है लेकिन पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपौरुष है। माने ज्ञान ईश्वर का बनाया हुआ भी नहीं है और पुरुष कर्तृक भी नहीं है, किसी पुरुष का बनाया हुआ भी नहीं है, ईश्वर का बनाया हुआ भी नहीं है। ईश्वर के उसी स्वरूपभूत ज्ञान का नाम वेद है। स्वरूपभूत भगवान का ज्ञान स्वरूप क्या है? तो कहा कि यह वेद है। वेद माने ये लिखे हुए अक्षर नहीं, ये अक्षर के पीछे जो हमारी समझ छिपी होती है, अक्षर पढ़ने से हमें जो समझ में आता है, उस समझ स्वरूप ज्ञान, उसी का नाम वेद है। और वेद भगवान का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाटव आदि संपूर्ण दोषों से रहित है। देखो, पुरुष कर्तृक अगर होता, किसी पुरुष ने कोई वस्तु बनाई होती, कोई ज्ञान रचा होता, तो उसमें कोई ना कोई दोष रहता। जैसे किसी ने कहा कि भाई वास्तविकता ये है, तो हो सकता है उसका भ्रम हो। हम कहेंगे कि भाई चलो आओ हमारे साथ, वहाँ पर हमने सांप देखा, तो अंधेरे के कारण हमें भ्रम हुआ। हो सकता है रज्जू का टुकड़ा हमें सांप दिखा, क्योंकि हमारी नेत्रों की, हमारी दृष्टि की मर्यादा है, अंधेरे में साफ साफ नहीं दिख सकती। तो हमारी इंद्रियों की मर्यादा के कारण हमें भ्रम हो सकता है। अगर पुरुष ने कोई वेद बनाया होता तो उसमें भ्रम के कारण कोई भूल रह जाने की शक्यता रहती है, लेकिन पुरुष ने नहीं बनाया, इसमें कोई भ्रम वाली बात नहीं है। प्रमाद, कभी कभी हम आलस्य या प्रमाद कर जाते हैं, चलो ठीक है होने दो, कोई बात नहीं, तो प्रमाद के कारण भी चूक हो जाती है। और विप्रलिप्सा माने सुनने कहने में, हमने कहा कुछ, आपने सुना कुछ, तो ये भी हो सकता है। और कर्णापाटव माने सुनने में दिक्कत है या बोलने में दिक्कत है, किसी के कोई शब्द हमें साफ नहीं सुनाई देते, तो ये मर्यादा है इंद्रियों की। तो इंद्रियों की मर्यादा या मन की मर्यादा से होने वाले दोष अपौरुषेय वेद में नहीं होते। अपौरुषेय माने परमात्मा से ही प्रकट हुए, या तो परमात्मा स्वयं, ज्ञान स्वरूप परमात्मा स्वयं वेद रूप से प्रकट हुए। जैसे भगवान ने अपना तेज इस भागवत जी में रखा, माने भगवान स्वयं ही भागवत स्वरूप में अभिव्यक्त हुए हैं। तो इसमें भगवत तत्व के सिवा और किसी चीज हमें नहीं देखनी चाहिए, दिखनी ही नहीं चाहिए। अगर है तो हमारी समझ का फेर है। तो इसलिए कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान ही थे, और थे ही थे, कुछ करते धरते नहीं थे। और तत्र प्रथम मायोद्भव प्रकारम आह, उसमें सबसे पहले माया की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये कहते हैं। सावा एतस्य संदृष्टः शक्ति सदसदात्मिका
माया नाम महाभाग येदम निर्ममे विभु। क्या कहा देखो कि यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। माया ही कारण है और माया ही कार्य रूप में हमें अभिव्यक्त हुई दिख रही है। हे महाभाग विदुर जी, महाभाग्यवान विदुर जी तो भगवान के इतने भक्त है, इतने सत्संगी है, उससे बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। इसलिए कहते हे महाभाग विदुर जी, इस भावाभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। देखो भावाभाव रूप कहो या अनिर्वचनीय कहो, इसका अर्थ क्या है। माया भाव रूप भी है, माया अभाव रूप भी है। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है और प्रबोध काले सत्यवत भाति, अज्ञान काले सत्यवत भाति। अज्ञान है तो सत्य दिखता है, सांप दिख रहा है, रज्जू नहीं दिख रहा है। अज्ञान है रज्जू का, प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण रज्जू का अज्ञान है, इसलिए हमें अज्ञान के कारण सांप दिख रहा है। तो अज्ञान काले सत्यवत भाति, जो सत्य दिखती है हमारे अनुभव का विषय है ना। ये सुख, ये दुख, ये समस्याएं, ये संघर्ष, हमारा ये जीवन, संघर्षपूर्ण जीवन, ये कैसे हम इसको गलत मान ले, हमारे अनुभव का विषय है। तो उस दृष्टि से ये सत्य दिखता है। और जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, वह बीच में भी नहीं होना माना जाता है। तो ये जो संसार दिख रहा है, हम या हमारे बेटे बेटियां पड़ोसी जो भी है, बहुत पहले भी नहीं थे, बहुत बाद में भी नहीं रहेंगे। तो इस समय भी जो दिख रहा है वास्तव में नहीं है, वो भ्रम मात्र है, आभास मात्र है। तो उसका अभाव है और उसका भाव भी है। तो उसको भाव रूप कहे कि अभाव रूप कहे, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके बारे में कोई निर्वचन किया नहीं जा सकता, उसके बारे में कोई शब्द बोला नहीं जा सकता कि हाँ ये है सत्य है, हाँ ये नहीं है असत्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। न तो सत्य है न तो असत्य है, इसलिए उसको मिथ्या कह दिया। और मिथ्या का मतलब है उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता ना, अनिर्वचनीय। निर्वचन जिसके बारे में नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके आगे अ लगा दिया। अनिर्वचनीय माया कही जाती है, वो पकड़ में नहीं आती। देखने जाओ तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जैसे रमन महर्षि कहते थे ना, कोई प्रश्न उठा, पूछो अपने आप को, ये प्रश्न किसको उठा, मुझे उठा, मैं कौन, ढूंढो उसको। किसके मन में आया, मेरे मन में आया, कहाँ है मन। मन को ढूंढने जाओ तो कहीं पर मन मिलेगा नहीं। जो मिल जाए वो मन नहीं, और न मिले वह, और मन तो है हमारा सबका। और मन में आता है, सब बातें मन में आती है। मन करता है कि भाई चलो कुछ भोजन किया जाए, मन करता है चलो कहीं घूमने जाए, मन करता है चलो कुछ अध्ययन किया जाए, मन करता है चलो कुछ श्रवण किया जाए। मन तो करता है तो मन होना चाहिए। अब ढूंढने जाओ तो कहीं मन मिलेगा नहीं। तो ये अनिर्वचनीय है। इस रूप में प्रकट हो रही है माया। पूरे संसार के रूप में माया का ही ये खेल चल रहा है। और माया कैसी है, अनिर्वचनीय है, उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। माया भावात्मक अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। माया को द्वार बनाकर भगवान ने इस सृष्टि का सर्जन किया। कालवृत्त्या तु माययां गुणमय्यामधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान। क्या कहा, कालकृत्या, भगवान की काल शक्ति से, कृत्य माने करने से, भगवान की काल शक्ति भी भगवान की शक्ति अनेक डायमेंशन में, अनेक रूप में अभिव्यक्त होती है। काल शक्ति के रूप में भगवान की शक्ति अभिव्यक्त होती है, माया की शक्ति में अभिव्यक्त होती है, वैष्णवी माया और कई प्रकार की। तो अनेक रूप से भगवान की शक्ति अभिव्यक्त होती है। तो काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया को क्षोभ प्राप्त हुआ, माया भी शक्ति है, वो शांत और लय अवस्था में थी भगवान के अंदर, लेकिन भगवान की काल शक्ति ने उसको जरा हिलाया डुलाया तो उसमें क्षोभ हुआ,
साम्यावस्था थी, सत्व रजस तमस, ये 3 गुण से बनी हुई माया है। तीनों साम्यावस्था में है तो माया का लय है। अब थोड़ा उसमें एक कंकड़ डाल दो जल में, जैसे तालाब में, तो तरंगे उठने लगती है। उसी तरह माया में विक्षोभ हुआ और तरंगे उठने लगी। विक्षोभ माया को प्राप्त हुआ, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने आत्म अंश भूतेन पुरुषेण, तो अपने अंश रूप पुरुष से उसमें चिदाभास रूप बीज को स्थापित किया, आधान किया। अंतःकरण में जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है उसको चिदाभास कहते हैं। है तो परमात्मा ही, उसके सिवा और तो कुछ है ही नहीं ना। जैसे दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो दर्पण में कौन दिखता है? हम है। दर्पण में हम है, वास्तव में दर्पण में हम है क्या? नहीं, हमारा प्रतिबिंब है। तो बिंब रूप से रहे हुए हम दर्पण में प्रतिबिंब के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। उसी तरह जीव के अंतःकरण में भगवान ने अपना चिद अंश प्रकट किया, प्रतिबिंबित हुए, परमात्मा प्रतिबिंबित हुए। अंश रूप पुरुष से उसमें चिदाभास रूप बीज का आधान किया, बीज को स्थापित किया। देखो, सृष्टि में जितने भी जीवात्मा है ये सब अनेक नहीं है, एक है। एक ही परमात्मा का अलग अलग अंश, जिसको चिदा अंश कहते हैं। सब आत्माओं की आत्मा एक परमात्मा ही है। उसने सदात्मिका माया को प्रकट करके उसमें अपना चिदंश माने के चिदाभास का आधान किया हुआ है। और उससे पहले तो प्रकृति, समष्टि अंतःकरण, ये तो हमारा जो है व्यष्टि अंतःकरण है। समष्टि अंतःकरण में चिदाभास हुआ। उस चिदाभास में से महत्तत्व का प्राकट्य हुआ। महत् माने महान, एक महान तत्व का प्राकट्य, महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। उसी को जड़ता की प्रधानता से महत्तत्व कहते हैं, क्योंकि प्रकृति जड़ है। जड़ की दृष्टि से देखो तो महत्तत्व कहेंगे। अब उसमें जो चिदाभास अभिव्यक्त होता है उस दृष्टि से, चेतना की प्रधानता से, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। महत्तत्व कह लो, हिरण्यगर्भ कह लो। और बीज की प्रधानता से उसको माया कहते हैं। वो बीज रूप में है तो वह माया है। और चैतन्य की प्रधानता से उसको ईश्वर कहते हैं। वह चैतन्य, चैतन्य की चेतना, जड़ और बीज, इन 4 दृष्टि से एक ही तत्व के अलग अलग नाम है। जड़ता की प्रधानता से जहाँ हमारी दृष्टि मुख्यतः जड़ता के ऊपर जब रहती है तब उसको महत्तत्व कहते हैं। चैतन्य ऊपर दृष्टि रहती है तो उसको ईश्वर कहते हैं। चैतन्य की चेतना, उसमें जो विक्षेप हो रहा है, सड़बड़ाहट हो रहा है, उसमें जो हलचल मच रही है, उसकी और अगर हम ध्यान देंगे तो उसको हिरण्यगर्भ कहेंगे। हिरण्यगर्भ को ही ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसने यह समग्र सृष्टि का सृजन का कार्य स्वीकार किया। भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में, हिरण्यगर्भ के रूप में सब सृजन करते हैं। और उसमें भगवान का बीज स्थापित हुआ। उस बीज की दृष्टि से देखेंगे तो उसको माया कहते हैं। जगत का बीज है माया, माया से ही यह जगत बना हुआ है। मायामय है जगत, ऐसा कहते हैं ना। और बीज भी नहीं, लेश भी नहीं, कलंक भी नहीं, पलंक भी नहीं, सबसे रहित, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अखंड एक रस आनंद स्वरूप चैतन्य को ब्रह्म बोलते हैं। ये सब ब्रह्म है, ये सब जंजाल है। जादूगर का जैसे जंजाल होता है ना, उस तरह का माया जाल कहते हैं, केलाल की माया जाल। बस उसी तरह इस माया जाल को हटा दो तो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म बोले जाते हैं, जहाँ दूसरा कुछ भी नहीं, एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा। तो मैं कौन? परमात्मा। आप कौन? परमात्मा। तो बिना परमात्मा के तो एक सुई की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है। जैसे आकाश के बगैर इस संसार में हर जगह आकाश तो है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। ये दीवार के उधर भी है, दीवार के इधर भी है, दीवार में भी है। जैसे कहते हैं, आज का विज्ञान ने भी ये सिद्ध किया हुआ है। दीवार बनी है रेती के, मिट्टी के कण से। अब एक कण लो, उस कण को तोड़ो, अणु को तोड़कर परमाणु निकालो उसमें से, तो 3 परमाणु निकलते हैं।
इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन स्थिर है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके आसपास ऐसे चक्कर काटते हैं। अब चक्कर कब काटेंगे? जगह होगी तब तो जाएंगे ना। जगह का नाम है आकाश। तो हर एक परमाणु, हर एक अणु में 3 परमाणु चक्कर काट रहे हैं। तो मतलब कि हर एक अणु में जगह है। जगह है का मतलब आकाश है। दीवार के इस तरफ भी आकाश है, उस तरफ भी आकाश है, दीवार में भी आकाश है। अच्छा देखो, घड़े में जब हम पानी भरते हैं ना, तो पानी का नितार बाहर उसकी सपाटी पर धीरे धीरे निकलता है, जिससे पानी ठंडा रहता है। तो अंदर, घड़े के अंदर जल भरा और बाहर की सपाटी कैसे भीग गई? क्योंकि पानी घड़े की दीवार से चूता हुआ बाहर, टपकता हुआ बाहर निकलता है। वहाँ जगह होगी तभी तो बाहर निकलेगा। एक अणु और दूसरे अणु के बीच में जगह है। एक अणु के अंदर 3 परमाणु, परमाणु के आसपास भी जगह है। तो हर जगह आकाश तो है। तो आकाश भी जिसमें समाया हुआ है वह है परमात्मा। आकाश तो एक महाभूत है। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, ये सब पांचों महाभूत जिसके अंदर समाविष्ट है। और इसके सिवा भी दशांगल ऊर्ध्व, भगवान तो इससे भी ऊपर है। ये तो उसके एक अंश मात्र में है। ऐसा कहा जाता है कि रोमकूप, जैसे हमारा ये रोआ होता है ना, चमड़ी के ऊपर एक बाल, वो उसका जो मूल होता है वहां पर एक खड्डा होता है, उसको रोमकूप कहते हैं। भगवान के एक एक रोमकूप में सहस्र सहस्र सृष्टियां ऐसी बसी हुई है। अब भगवान की महानता के बारे में सोच लो। तो कहते हैं कि परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान ही भगवान है, और कुछ जो भी हमें दिखता है वह ब्रह्म मात्र है। इस रूप में परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है, जहाँ दूसरा कुछ और कुछ है ही नहीं। फिर चिदाभास त्रिगुण और काल के कारण, देखो चिदाभास है निमित्त कारण और त्रिगुण है उपादान कारण। उपादान माने मटेरियल, त्रिगुणात्मिका माया। त्रिगुण माने त्रिगुणात्मिका माया। माया 3 गुणों से बनी हुई है, 3 गुण है मतलब माया है। तो चिदाभास जो निमित्त कारण है, परमात्मा का चिदाभास, चिद का आभास, ये कारण है निमित्त कारण। जैसे घड़ा बनता है तो उसमें 2 कारण होते हैं ना, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण कुम्हार है। और सहायक कारण भी होते हैं उसमें, ये जो उसका चाक, उसकी डोरी, उसका जल, ये सब सहायक है। तो चिदाभास निमित्त कारण है और त्रिगुणात्मिका माया या 3 गुण उपादान कारण है, जिससे यह संसार बना हुआ है। बनाया किसने? चिदाभास रूप परमात्मा ने। मटेरियल क्या था? त्रिगुणात्मिका माया। और काल क्या काम करता है? वह क्षोभ कारण है, क्षोभक है, मतलब विक्षेप करता है। कुछ न कुछ हलचल होती है तभी तो सर्जन होता है ना। ऐसे ही बिल्कुल सब स्थिर है तो सर्जन कैसे होगा? लय अवस्था में तो सर्जन हो नहीं सकता। तो निमित्त कारण ने उपादान कारण को लेकर क्षोभक कारण से इस संसार को बनाया। इसके अधीन इस महत तत्व ने भगवान की दृष्टि का विषय बनकर इस सृष्टि की रचना की, अपना रूपांतरण किया। भगवान ने स्वयं अपना इस सृष्टि के रूप में रूपांतरण किया। महत तत्व थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, हमें समझना ये है कि भगवान ही भगवान है और कुछ है नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म या वासुदेव सर्वमिति। महत्तत्वाद विकुर्वाणाद अहम तत्वं व्यजायत कार्य कारण कर्त्रात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः। महत्तत्व के विकृत होने पर उसमें क्षोभ हुआ, विकार हुआ, तो विकृत हुआ, तो उसमें से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार भी 3 प्रकार का हुआ, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तो अहंकार की, पहले तो एक अहंकार की ही उत्पत्ति हुई, फिर उसमें 3 विभाग हुए। जो कार्य, कारण और कर्ता रूप में होने से भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। कार्य माने अधिभूत, जो ये सर्जन दिख रहा है वह कार्य है। कारण माने अध्यात्म और कर्ता माने अधिदैव। इस रूप से होने से उससे 3 चीजें बनी। क्या बना? 5 महाभूत बने, इंद्रिया बनी और अंतःकरण बना, मतलब बहिर्इंद्रिया और आंतर इंद्रिया। ये सब उसी के कारण महत तत्व ने अहंकार का रूप लिया और फिर अहंकार में ये सब, अहंकार में
जो सात्विक अहंकार था तो उस प्रकार का ये सर्जन हुआ, जहाँ तामसिक अहंकार था वहाँ ऐसा सर्जन हुआ, जहाँ राजसिक अहंकार था वहाँ उस प्रकार का हुआ। वैकारिक माने सात्विक, तेजस माने राजस, और तमस तो तमस है। ये तीन भेद से तीन प्रकार के अहम तत्व में विकार होने पर सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों का अधिष्ठातृ देवता मन भी हुआ और मन की इंद्रियों का अधिष्ठातृ देवता भी हुए सात्विक अहंकार से। तेजस माने राजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूत का कारण शब्द तन्मात्रा, शब्दादि तन्मात्रा और उससे आकाश इत्यादि पंच महाभूत उसका मिश्रण होकर बने। फिर तो आकाशाद वायु, वायु और अग्निरापः आप अद्भ्य पृथ्वी, तैत्तरीय उपनिषद में जैसे कहा उस प्रकार पंच महाभूत बने, उसका पंचीकरण हुआ। और फिर आकाश, आकाश में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से आपः माने जल, और जल से इस पृथ्वी का प्राकट्य हुआ। वास्तव में पृथ्वी का प्राकट्य नहीं हुआ, परमात्मा ही आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ। तस्मात् एतस्मात् आकाश संभूतः, कहते हैं कि आत्मा ही आकाश के रूप में अभिव्यक्त हुआ। आकाशात् वायुः, आकाश से, आकाश रूप में रहा हुआ परमात्मा वायु के रूप में प्रकट हुआ। वायोरग्निः, वायु रूप में रहा हुआ परमात्मा अग्नि बन गया। अग्निरापः, अग्नि रूप में रहा हुआ परमात्मा जल रूप में परिवर्तित हुआ। अद्भ्य पृथ्वी ही, अद्भ्य माने जल, पृथ्वी बन गया, और पृथ्वी में से अन्न हुआ, अन्न से हमारा, अन्न जल से हमारा ये शरीर बना। तो इस तरह से समग्र सृष्टि की रचना हुई। इसके बारे में और आगे की चर्चा कल, मतलब आगे की जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।